इस वीडियो में मैं आपको मुनफरिद अंदाज़ में और बहुत ही मज़ेदार दही बैंगन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको दही बैंगन बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप इसको बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दही बैंगन बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं फ्रेश बैंगन, दही, प्याज, टमाटर, इसको बारीक काट लेना है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंगन के ऊपर वाले हिस्से को हटा लेंगे। ऊपर वाले हिस्से को हटाने के बाद अब हम इसको स्लाइसेस में काट लेंगे। बैंगन को काटने के बाद हम एक प्लेट में अलग कर लेंगे। इसी तरीके से हम मज़ीद सारे बैंगन स्लाइसेस में काट लेंगे। बैंगन को स्लाइसेस में काटने के बाद अब हम इस पर नमक डालेंगे। इस तरीके से आपने इस पर नमक डाल देना है और हाथ की मदद से मिक्स कर लें। नमक लगाने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि नमक इसमें जज़्ब हो जाए। 4 मिनट के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। बैंगन को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल लूँगी और इसमें तरतीब से बैंगन डाल लूँगी। इस तरीके से मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी जब तक बैंगन फ्राई होते हैं। साथ ही मैं इसके लिए मसाला तैयार करती हूँ। बैंगन के लिए जो मसाला मैं बनाऊंगी उसको मैं तवे पे फ्राई करूँगी। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इसको तवे पे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसको ब्राउन करने से इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। ज़ीरा जब ब्राउन हो जाएगा तो इसकी खुशबू आने लगेगी। अब ज़ीरा ब्राउन हो चुका है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरीके से हम धनिए को भी ब्राउन कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, इसको तवे पे लाइट ब्राउन कर लें। जब तक धनिया ब्राउन होता है साथ ही हम बैंगन पलट देते हैं। इस तरीके से बैंगन का कलर चेंज हो जाए तो इसको पलट दें। का बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। धनिया भी ब्राउन हो गया, इसको भी हम तवे से उतार लेंगे। धनिया और ज़ीरे को हमने तवे पे ब्राउन किया है। अब हम इसके बाद इसको पीस लेंगे। बैंगन ब्राउन हो गए, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बैंगन को इतना ब्राउन करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। इसी तरीके से हम बाकी के बैंगन भी ब्राउन कर लेंगे। जब तक बैंगन ब्राउन होते हैं हम मसाले को पीस लेंगे। मसाले को आपने लंगड़ी में पीसना है, जूसर या ग्राइंडर में आपने इसको नहीं पीसना। बैंगन की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है।
बाकी के बैंगन भी तमाम हमने ब्राउन कर लिए हैं इसी तरीके से। बैंगन को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। बैंगन को फ्राई करने के बाद अब हम बैंगन के लिए मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट हमने लिए और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। अदरक और लहसुन के पेस्ट लाइट ब्राउन हो गए। अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। धनिया और ज़ीरा जिसको मैंने तवे पे ब्राउन करके पीस लिया था, इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया था और 1 टेबलस्पून ज़ीरा था। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। मसाले को हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने जलाना नहीं है, इसको हमने पकाना है, इसलिए हम इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ साथ इसमें पानी शामिल करते रहेंगे। मसाले को हमने 2 मिनट भून लिए। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। मज़ीद पानी शामिल करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसमें मसाला अच्छे तरीके से पक जाए। मसाला तैयार है। इसके तैयार होने की यही निशानी है कि इसमें झाग बन गई है और ऑयल मसाले से सेपरेट होने लगा है। अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। बैंगन फ्राई कर लिए हैं और मसाला भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को दही में शामिल करेंगे। दही में इंग्रेडिएंट्स शामिल करने से पहले हम दही को फेंट लेंगे इस तरीके से। दही को फेंटने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी कटी हुई प्याज टमाटर, हरा धनिया, 3 अदद हरी मिर्च, इसको आपने बारीक काट लेना है। अगर आप हरी मिर्च को पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी पुदीना, फ्रेश पुदीना। इसमें मिंट का बहुत ही अच्छा जायका आता है। इस तरीके से आप इसको छोटा छोटा काट लें। इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। दही हमारा रेडी है। अब इसको मैं बैंगन के साथ मिक्स करूँगी। सबसे पहले हम दही को एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरीके से दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन के स्लाइसेस को आपने इस तरीके से तरतीब से रख देना है। इस तरीके से बैंगन रखने के बाद अब हम इस पर डालेंगे मसाला। मसाला जो हमने भूनकर बनाया था, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके बैंगन के ऊपर डाल लें। मसाला डालने के बाद इसके ऊपर फिर दोबारा से हम डालेंगे दही। दही के बाद हम इसमें रखेंगे बैंगन। बैंगन के ऊपर हम लगाएंगे मसाला। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी दही बैंगन तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।